हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता ही है कि कोटा यूनिवर्सिटी ने भी यूजी पीजी के जो एग्जाम फॉर्म है 2024 के ऑनलाइन भरने शुरू कर दिए हैं। तो हम आज की इस वीडियो में यूजी के सेकेंड ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे। यदि आप यूजी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अपना एग्जाम फॉर्म कैसे किस प्रकार से फिल कर सकते हैं, और यदि स्टूडेंट आप यूजी फाइनल ईयर या फिर आप पीजी प्रीवियस ईयर या फिर फाइनल ईयर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इन सभी वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा, और इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। वहां से भी क्लिक करके आप इस पोर्टल पर विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे आप पोर्टल पर विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको काफी सारे एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से यहाँ पर आपको फर्स्ट में जो एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है एग्जाम फॉर्म 2024 करके, आपको इसी पर क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने नया वाला एग्जामिनेशन पोर्टल है ओपन हो जाएगा। अब आपको इसी पोर्टल के माध्यम से अपना एग्जाम फॉर्म आपको भरना होगा, और एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी आपको करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आपको एक बटन आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे एबीसी आईडी कार्ड नंबर है वो मांगा जाएगा। यदि आपने अपनी एबीसी आईडी कार्ड बना रखी है तो अपनी एबीसी आईडी कार्ड के नंबर है 12 डिजिट नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर है वो आपको कर देना है। यदि आपने अभी तक एबीसी आईडी कार्ड नहीं बनाई है और बनाना चाहते हैं तो एबीसी आईडी कार्ड कैसे बनाया जाता है इसकी वीडियो है मैंने पहले ही बना दी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उस वीडियो को देखकर अपनी एबीसी आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद में अपने एबीसी आईडी कार्ड के नंबर डालेंगे। इसके बाद में आपको गेट एबीसी आईडी कार्ड डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा, और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ पर आपकी एबीसी आईडी कार्ड ऑलरेडी आपको फिल मिल जाएगी, जो आपने पहले सेलेक्ट है वो कर दी है, फिल है वो कर दी है। इसके बाद में स्टूडेंट का जो नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आपको इंटर करना है जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है। इसके बाद में अपने जो फादर का नाम है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और अपने मदर का नाम भी यहाँ पर आप फिल कर देंगे। सही से आपको फिल करना है नाम की एंट्री। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने कैलेंडर है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इस तरह से ईयर का चुनाव कर लेना है। ईयर का चुनाव करेंगे और यहाँ पर आप मंथ का चुनाव कर सकते हैं, और डेट सेलेक्ट करेंगे और सेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जेंडर का चुनाव करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको स्टूडेंट के जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है, वही यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर आपको इंटर करना है सही से। इसके बाद में स्टूडेंट के 12 डिजिट आधार कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है सही से, अपने आधार कार्ड में देखकर फिल करेंगे। इसके बाद में कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड आपको करना होगा। फोटो सिग्नेचर की आप साइज 100 KB का राउंड रख सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मेट है वो GIF फॉर्मेट रखेंगे। इसी फॉर्मेट में आपकी फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड हो पाएगी। तो हम इन फोटो सिग्नेचर को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम गूगल को ओपन कर लेते हैं। गूगल को ओपन करेंगे और गूगल के सर्च बार में यहाँ पर आप लिख देंगे इस तरह से JPG to GIF, इस तरह से आप लिखेंगे और आप सर्च कर देंगे। तो आपके सामने सर्च से रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको एक वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पर देख सकते हैं क्लाउड कन्वर्ट करके। तो आपको इसी वेबसाइट को ओपन है वो आपको कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने वेबसाइट है ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको JPG to GIF है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगा। इसमें आपको यही रहने देना है, आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट फाइल पर आपको क्लिक करना है और अपनी फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। जिस फोटो को आप JPG से आप GIF फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर एक फोटो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपने सिग्नेचर को भी आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है। एड मोर फाइल पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप कन्वर्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो फिनिश्ड हो जाएगी, यानी कि कन्वर्ट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से आप डाउनलोड है वो कर लेंगे। तो आप एक एक करके दोनों को यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में। अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको बैक आ जाना है उसी फॉर्म में, उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। जैसे कि मैंने यहाँ फोटो सिग्नेचर है GIF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डाउनलोड है वो कर लिया है। तो मैं यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ और फोटो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर है वो दोनों को यहाँ पर GIF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड है वो कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर आप टिक है वो कर देंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से आपके सामने एक मैसेज भी शो हो जाएगा। इस मैसेज में यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिल रहा है। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है और यदि आप मोबाइल के जरिए कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट तो आपको इसका ज़रूर आपको ले लेना है। इसके बाद आप फिर से आप लॉगिन सेक्शन में ही आ जाएंगे और यहाँ पर आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच है वो हो जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। यदि ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं तो आपको जो भी एप्लीकेशन नंबर मिला है, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी नंबर मिला है वही है वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद आपको पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड में आपके मोबाइल नंबर है वही है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने दर्ज किए हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यदि इस तरह आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है आपको नहीं मिला है और आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ आ जाना है। तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको फॉरगेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का एक लिंक आपको दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद में उस मोबाइल नंबर पर फिर से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सभी डिटेल डालता हूँ, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो स्टूडेंट से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आप अपनी आईडी से आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी फोटो और सिग्नेचर का प्रूफ है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना फोटो, डेमो फोटो अपलोड किया है तो आप अपना ओरिजिनल जो फोटो है वही यहाँ पर अपलोड करेंगे और यहाँ पर आप प्रीव्यू चेक कर लेंगे। इसके बाद में यदि आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिल एग्जाम फॉर्म करके यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही आपको एक लिंक देखने को मिल रहा है, बटन आपको देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे इसके बाद में इस तरह से आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल पेज ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाएगी। रेगुलर है, एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी है और नॉन कॉलेजेस की कैटेगरी है। जो प्राइवेट स्टूडेंट है वे सभी स्टूडेंट स्टूडेंट की कैटेगरी चेंज करके ही अपना एग्जाम फॉर्म है वो फिल करेंगे। तो हम आज के इस वीडियो में यहाँ पर नॉन कॉलेजेस के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एनसी स्टूडेंट की कैटेगरी का चेंज करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यूजी पीजी और यहाँ पर आपको और भी अदर कैटेगरी है आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसमें से यहाँ पर यूजी का ही चेंज है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको फैकल्टी टाइप आपको सिलेक्ट करना है। इसमें यहाँ पर आपको आर्ट्स है, बीएससी है, बीकॉम है वो देखने को मिल जाता है। तो मैं इसमें से आर्ट्स का चेंज कर लेता हूँ। आप अपने कोडिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी क्लास का चेंज करना है। क्लास में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है। तो फाइनल ईयर का एग्जाम फॉर्म फिलअप का जो कंप्लीट वीडियो है पहले मैंने बना दिया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में यहाँ पर सेकंड ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सेकंड है वो यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे एक तरफ आएंगे, नीचे एक तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको जेंडर का चेंज करना है। मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी कॉलेज का नाम आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप नॉन कॉलेज से अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आप कोई सी भी आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं और रेगुलर कॉलेज से आप कर रहे हैं अपना कोर्स तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में उसी कॉलेज का चयन है वो आपको करना है। तो मैं यहाँ पर इस पर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको बैंक मेथड आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट ही देखने को मिलेगा, यही आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको फिल एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 का आपको बटन देखने को मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट जो पेज है ओपन हो जाएगा। इस पेज में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी लास्ट एग्जाम की ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपने लास्ट एग्जाम कब कौन से ईयर में आपने दिया है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2023 यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपने लास्ट एग्जाम के रोल नंबर है, यानी कि आप सेकंड ईयर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अपने फर्स्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन का रोल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद आप प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है ओपन हो जाता है। इस स्टेप में यहाँ पर आपको अपनी जानकारी है नाम वगैरह की आपको इंग्लिश में आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है। केवल यहाँ पर आपको हिंदी के नाम की एंट्री है वो आपको फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो नाम है हिंदी में यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट के पिता का नाम है वो यहाँ पर आपको हिंदी में दर्ज करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और अपनी मदर का नाम भी यहाँ पर आप हिंदी में दर्ज कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एग्जाम फॉर्म का जो सेकंड स्टेप है ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में यहाँ पर आपकी पहले तो फोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप फोटो सिग्नेचर का प्रीव्यू चेक कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी नाम वगैरह की डिटेल्स आपको फिर से आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको इस स्टेप में सबसे पहले तो अपनी कास्ट कैटेगरी का चेंज करना है, यानी कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी का चेंज करेंगे। इसके बाद हम जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अदर कैटेगरी का चेंज करना है। अदर कैटेगरी में यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है। यदि आप इन कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी से लागू होता है तो आपकी कैटेगरी तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं लागू होता है तो आप नन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म दिनांक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो डेट ऑफ बर्थ है आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो डाली होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित है, इनरोल है, तो इसमें आपको यस का चेंज करना है। वैसे आपने
फर्स्ट ईयर इसी यूनिवर्सिटी से किया है तो आप इस यूनिवर्सिटी में इनरोल होंगे, इसमें आपको यस का ही चेन आपको कर लेना है। वैसे आपको ऑलरेडी आपको ऑटोमेटिकली भी सिलेक्ट है वो मिल जाएगा और आपको इनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच है वो मिल जाएंगे। यदि नहीं मिलता है तो इस तरह से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं ये कोर्स कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको रिलीजन आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आपका धर्म क्या है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है वो यहाँ से आप चेंज कर लेंगे। इसके बाद में आपको नेशनलिटी का चेंज करना है, यानी कि आप इंडियन है तो आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे या फिर एनआरआई है तो आप एनआरआई आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इंडियन ही इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपके स्टूडेंट के जो आधार कार्ड नंबर है, ईमेल आईडी है, आपके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना जो कंप्लीट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, जहाँ के आपके दस्तावेज बने हुए हैं, जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं वही सेम एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फुल फिल आपको कर देना है। इसके बाद में स्टेट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने जिला है वो सिलेक्ट करेंगे। अपने एरिया के हिसाब से 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। मोबाइल नंबर तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी आपको फिल है वो मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको माइनॉरिटी टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप अल्पसंख्यक है तो आप इसमें यस का चेंज करेंगे, नहीं लागू होता है तो इसमें आपको नो का ही चेंज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से एक सहमति है वो मांगी जा रही है कि यहाँ पर आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है, ये जो मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज की अभी आप सहमति प्रदान करते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें आपको यस का ही चेंज आपको कर लेना है। वैसे आपको इसमें यस का ही चेंज आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हैव यू अपेयर इन दिस यूनिवर्सिटी लास्ट एग्जाम, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में आपने लास्ट एग्जाम पास आउट किया है तो आपने किया है क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर भी इसी पासिंग किया है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। यदि नहीं किया है तो आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें यस का ही चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर है, अपनी क्लास और ईयर है वो आपको ऑलरेडी आपको सिलेक्ट है मिल जाएगी। यदि सिलेक्ट नहीं मिलती है, इस तरह से आती है तो यहाँ पर आप पे अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं अपनी मार्कशीट में देखकर। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको देना है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिटेल्स में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी फर्स्ट ईयर की जानकारी ही आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करेंगे, कौन सी क्या यूनिवर्सिटी से आपने पासिंग किया है, जैसे कि मैं यहाँ पर यही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इसमें से यही है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, आप भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन के रोल नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है, मेन एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद पासिंग ईयर का चेंज करना है, कौन सी ईयर आपने पासिंग किया है। इसके बाद में आपके प्राप्तांक है, टोटल मार्क्स है, रिजल्ट टाइप है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि ऑलरेडी आपको फील्ड मिल जाती है तो आपको कुछ भी आपको डालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी फाइनल की डिटेल्स से आपको कुछ भी आपको नहीं डालना है, इसको आपको ब्लैंक ही आपको छोड़ देना है। यदि आप फेल स्टूडेंट होते हैं, आपने सेकंड ईयर का एग्जाम दे चुके हैं तो यहाँ पर आप ये जानकारी फिल कर सकते हैं। और नए स्टूडेंट है, आपने फर्स्ट ईयर पास करके आप सेकंड ईयर में आए हैं तो आपको ये डिटेल्स आपको डालने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए देखने को मिल जाता है। यदि आपने एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपने कंप्लीटली पास आउट कर लिया है तो यहाँ पर आपको टिक है वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। यदि सिलेक्ट नहीं मिलता है तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद अपने एग्जामिनेशन के रोल नंबर डालेंगे, कौन से ईयर में आपने ये जो सब्जेक्ट है वो पासिंग किए हैं और यहाँ पर आप ईयर का चुनाव है वो कर लेंगे। इसके बाद में यदि आपके कोई कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वो ड्यू चल रही है तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी सेकंड ईयर की सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी। सब्जेक्ट वही रहेगी जो आपकी फर्स्ट ईयर में थी, तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जिन छात्रों ने प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल विषय का चयन नहीं किया है, वैसे भी तो इसमें यहाँ पर नोट एप्लीकेबल का ही चयन करेंगे। तो मैं इसमें से यहाँ पर नोट एप्लीकेबल ही यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफायरिंग मैन का केस बना है, तो आप इसमें यस का चयन करेंगे। नहीं लागू होता है तो इसमें आपको नो का ही चयन आपको रखना है। इसके बाद में आपको अपनी मार्कशीट वगैरह है वो आपको अपलोड करना है। तो मार्कशीट जो भी अपलोड करेंगे इसकी साइज आप 100 KB के अराउंड रखेंगे, नहीं 100 KB से ऊपर फाइल की साइज है वो नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा की अपलोड करेंगे तो यहाँ पर अपलोड है वो नहीं हो पाएगी। और आप जो फाइल अपलोड कर रहे हैं वो आपको इमेज फॉर्मेट में अपलोड करना है। इमेज फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हैं कि JPG है, GIF पर PMP फॉर्मेट रखा गया है। इसी फॉर्मेट में आपको अपनी ये मार्कशीट स्कैन करना है और यहाँ पर आपको अपलोड आपको करना है। अपलोड कर देंगे अपने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाते हैं। इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक फॉर्म नंबर, चालान नंबर मिल रहा है। इसको आपको नोट आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करेंगे और किसी कारणवश आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है, अटक जाता है, तो आप इस फोन नंबर के माध्यम से अपना पेमेंट का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी एग्जाम फीस कितनी क्या लग रही है वो यहाँ पर आप टोटल अमाउंट में चेक है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने जो भी डाली है जानकारी फॉर्म में वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक बार कंफर्म कर लेंगे, इसके बाद में ही आपको पेमेंट है आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 बटन आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आपने इस पेमेंट इनवॉइस का प्रिंट आउट नहीं लिया है तो प्रिंट आउट लेने के लिए आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे और प्रिंट आउट ले लेंगे। यदि पेमेंट करना है तो आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे।
तो जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ICICI पे का पेमेंट गेटवे है वो देखने को मिल जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के माध्यम से आप पेमेंट वो कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी अवेलेबल हो जिससे आप पेमेंट करना चाहें वो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसमें से डेबिट कार्ड का ही ऑप्शन है वो चेन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद मैं नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेड़ का नाम, यदि ये जानकारी आप डालना चाहें, दर्ज करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप जो पेमेंट करने वाले हैं जिस डेबिट कार्ड से, वह डेबिट कार्ड रुपए डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको टिक करना है, या फिर अदर कोई डेबिट कार्ड है जैसे कि मास्टर, वीजा इस तरीका का, तो यहाँ पर आपको अदर पर ही टिक है वो आपको रहने देना है। इसके बाद आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपने डेबिट कार्ड की जानकारी है, डिटेल्स है वो आपको दर्ज करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, एक्सपायर मंथ है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में आपको CVV नंबर दिए होते हैं, वही नंबर यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा। आप अपने एग्जाम फॉर्म का फाइनल है वो प्रिंट आउट निकला लेंगे। इसके बाद उसके साथ आवश्यक दस्तावेज भी आपको अटैच आपको करना है, जैसे कि आपकी ABC ID कार्ड की फोटोकॉपी है, आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी है। ये सभी फोटोकॉपी अटैच करके आपको अपने एग्जाम फॉर्म को अपने कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करा देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप UG सेकेंड ईयर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आप UG फाइनल ईयर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर आप PG प्रीवियस ईयर पर फाइनल ईयर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इन सभी वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, किसी प्रकार का एरर वो देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।